राजनीतिक आरक्षण खत्म करने से कुछ नहीं होगा, चुनावी व्यवस्था को प्रातिनिधिक बनाने से आएगा बदलाव। प्रकाश आंबेडकर के बयान पर पूछे गए सवाल का विजय मानकर ने दिया जवाब। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी का नेतृत्व कर रहे प्रकाश आंबेडकर ने लोकसभा और विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण खत्म करने की मांग की है। उनकी यह मांग वर्तमान समय में जायज़ है भी या नहीं, इस पर सवाल के जवाब में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने कहा है कि राजनीतिक आरक्षण खत्म करने या रखने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। राजनीतिक सिस्टम को बदलने के लिए संपूर्ण चुनावी व्यवस्था को ही बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि भारत की चुनावी व्यवस्था प्रातिनिधिक नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी और सिंगल वोट, यह जो व्यवस्था है वह दुनिया के केवल 12 देशों में है, जबकि दुनिया के 100 से अधिक देशों में मिक्स चुनावी व्यवस्था यानी कि प्रातिनिधिक चुनावी व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। जिन पार्टियों को जितना वोट है उसके उतने सांसद और विधायक होते हैं और कुछ सीटें डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में रखी जाती है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि भारत में राजनीतिक आरक्षण खत्म करने या नहीं करने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि चुनावी व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक चुनावी व्यवस्था को नहीं बदला जाता है तब तक एक नागरिक के एक मत की कीमत एक जैसे नहीं होगी। सर, आपने थॉमस पिकेट को लेकर रिजर्वेशन की बात की थी। अभी हमारे एक साथी ने सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर जी ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन SC/ST का निकाल देना चाहिए करके स्टेटमेंट दिया था, तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है सर? पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखने से या पॉलिटिकल रिजर्वेशन निकालने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि भारत का जो चुनावी व्यवस्था है वो प्रातिनिधिक नहीं है। ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विद सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सिंगल वोट, ये जो है वो दुनिया में केवल 12 देशों में है। ट्रिनिडाड टोबैगो, जमैका, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ में है। फॉर्मर जो है वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ में है। दुनिया की 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ है वो मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम को जो यूज़ करती है। मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी जिस पार्टी को जितना प्रतिशत मत है उसके उतने MP और MLA, और उसके साथ कुछ सीटें सिंगल मेंबर या डबल मेंबर FPTP में वो रखती है। तो भारत में पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखने या नहीं रखने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। भारत के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जो डेमोक्रेसी में वन मैन वन वोट जो दिया गया, वन सिटीजन जो वन वोट दिया गया है, उसकी वैल्यू वन नहीं होती जब तक इलेक्टोरल सिस्टम जो है आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। वन सिटीजन वन वोट वन वैल्यू जो है वो एक्चुअली इलेक्टोरल सिस्टम में जो है वो मल्टीपल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, और माइनॉरिटी वोट्स की सरकार केवल पैसे और मीडिया को मैनेज जो है वो करने से जो है वो बन जाती है। दुनिया में इलेक्टोरल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्टडी है। हमारी संविधान सभा में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और ये सवाल जब संविधान सभा में आया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का, तो बगैर समझे सोचे समझे, बगैर इस पर रिसर्च किए इसको नहीं कहा। वो किसने नहीं कहा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इस बात पर जो है वो जिन लोगों को अध्ययन करना है करना चाहिए। तो प्रकाश आंबेडकर ने जी ने जो कहा उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है। जो है चुनावी व्यवस्था को बदलना ये इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए मैं 10 बिल बनाकर ऑलरेडी पार्लियामेंट को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाने की जो है वो मेरी कवायद है, कोशिश है। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जब आएगा तब आपके साथ में मैं इसके ऊपर में डिटेल में जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा।